जो कोई भी माता लक्ष्मी को प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। मान्यता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इन दिनों में बाल धोना महिलाओं और उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ जगहों पर सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना जाता है। इससे घर के लोगों की उन्नति पर बुरा असर पड़ता है। सप्ताह के इन दिनों को छोड़ दें तो इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि वे एकादशी का व्रत रखती हैं, तब तो इस दिन बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इससे व्रत रखने में कठिनाई आती है। लिहाजा सुहागिन महिलाओं को व्रत रखने से एक दिन पहले बाल धोना चाहिए। सोमवार के दिन के उपाय। यदि मजबूरी में सोमवार के दिन बाल धोना पड़े और आप उस दिन व्रत भी रखती हूँ, तो पहले पलाश के फूलों को हाथों से मसलकर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लें। मंगलवार के दिन के उपाय। यदि किसी कारणवश मंगलवार के दिन बाल धोना पड़े तो आंवले के रस या आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उससे बाल धोएं। बुधवार के दिन के उपाय। यदि बुधवार के दिन बाल धोना पड़े तो पहले तुलसी के पत्तों का पेस्ट बालों में लगा लें, फिर बाल धोएं। वरना छोटे भाई बहन को दोष लगता है या उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। गुरुवार के दिन के उपाय। गुरुवार के दिन महिलाओं के बाल धोने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती। पति की आयु कम होती है और संतान को भी समस्या होती है। यदि मजबूरी में गुरुवार के दिन बाल धोना पड़े तो दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें। गुरुवार के दिन के उपाय। गुरुवार के दिन महिलाओं के बाल धोने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती। पति की आयु कम होती है और संतान को भी समस्या होती है। यदि मजबूरी में गुरुवार के दिन बाल धोना पड़े तो दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें। हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और कई तरह की मुसीबतों से बचाव होता है। सुहागिन महिलाओं को लेकर भी हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। इसमें उनके बाल धोने के दिन के बारे में भी खास बातें कही गई हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सुहागिन महिलाओं को कुछ खास दिनों में ही सिर धोने से बचना चाहिए। बाल धोने के लिए वर्जित बताए गए इन दिनों में बाल धुलने के कई नुकसान हैं, जो कि महिला समेत पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, तरक्की में बाधाएं आना आदि। सोमवार। धर्मशास्त्रों के मुताबिक सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। खासतौर पर जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अशुभ हो, उन्हें कतई सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की उन्नति नहीं होती है। मंगलवार के दिन भी सुहागन महिला का सिर धोना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। यदि किसी स्थिति में बाल धोना पड़े तो महिला को सिर धोने में आंवले के रस या आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। हालांकि जिन महिलाओं के छोटे भाई बहन हैं, उन्हें उस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। यदि बुधवार के दिन बाल धोना पड़े तो बाल धोने से पहले अपने बालों में तुलसी के 4-5 पत्ते लगा लें। गुरुवार। सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन सुहागन महिला यदि बाल धोती है तो इससे उसके पति की आयु कम होती है, उसे संतान संबंधी समस्या हो सकती है, घर परिवार में बरकत नहीं होती है, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। यदि कभी गुरुवार को बाल धोना पड़े तो बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बालों में लगा लें, उसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल करें। शुक्रवार।
सुहागिन महिलाओं को बाल धोने के लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का माना गया है। शुक्रवार को सिर धोने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में बरकत रहती है, कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। शनिवार, सुहागिन महिलाओं को कभी शनिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से शनि देवता नाराज होते हैं। यदि कभी शनिवार के दिन बाल धोना पड़े, अपने बालों में सबसे पहले कच्चा दूध लगाएं। रविवार, वैसे तो रविवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं का बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इस दिन छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग रविवार को ही बाल धोते हैं। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी सुहागन महिलाओं को गलती से भी बाल नहीं धोना चाहिए। हमेशा सब सिर्फ यही ध्यान देते हैं कि वास्तु के अनुसार ऐसा हम किचन में क्या करें या क्या रखें जिससे घर में बरकत बनी रहे, पर इस बीच हम इस पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि ऐसा हम क्या न करें या क्या न रखें जिससे घर में कोई बाधा आए या धन हानि हो या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रसोई घर यानी किचन की अहम भूमिका होती है। स्त्रियों का किचन में अधिकतर समय भी गुजरता है। घर के किचन में वास्तु दोष होने से स्त्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई नहीं बनानी चाहिए।